डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्री के जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पूरे चैप्टर नंबर 9 से रेलिवेंट जितनी भी हमारी फॉर्मुलेशंस हैं हम इंशाल्लाह उसको बड़े अच्छे तरीके से आज कंप्लीट करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं 9.1 के ऊपर। 9.1 में हमारे पास सबसे पहले जो पूछा जाता है वो ये पूछी जाती है कन्वर्जन्स, कि आप लोग कन्वर्जन्स करें, और उसमें पहली कन्वर्जन्स आती है हमारी रेडियन टू डिग्री, कि रेडियन से हमने क्वेश्चन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। आपको रेडियन में जो भी क्वेश्चन दिया होगा वो इन फॉर्म ऑफ पाई की फॉर्म में दिया होगा इस तरह से। तो आपने जब उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप उसको 180 ओवर पाई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर जो सा है वो आपको डिग्री में मिल जाएगा, बिकॉज क्योंकि पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो एक बात याद रखें, जब भी आपने किसी भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप उस रेडियन वाली वैल्यू को जो सा है वो किससे करेंगे, 180 ओवर पाई से क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। सेकंड कन्वर्जन आती है कि अगर क्वेश्चन डिग्री में दिया हुआ है तो उसको आप रेडियन में कन्वर्ट करें। तो सिंपल सा काम है, जब क्वेश्चन डिग्री में दिया हुआ है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 180 से मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी n डिग्री n ओवर m डिग्री का क्वेश्चन है तो आप उसको एग्जैक्टली पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर इन फॉर्म ऑफ पाई यानी कि रेडियन के अंदर ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो 9.1 के अंदर बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ L इज़ इक्वल्स टू आर थीटा। अच्छा, L इज़ इक्वल्स टू आर थीटा के कॉन्सेप्ट में बच्चे सब कुछ कर लेते हैं। यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, L और R इन दोनों के जो यूनिट्स हैं वो क्या होते हैं, सॉरी अगर हम इसको दोबारा लिख लें तो आई थिंक हम लोग आगे चले गए थे, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। अगर आप लोग बात करें L इज़ इक्वल्स टू आर थीटा की, तो L इज़ इक्वल्स टू आर थीटा में आपने एक बात याद रखनी है कि इन दोनों का यूनिट सेम होता है। ठीक है, और थीटा को आपने रेडियन में यूज़ करना है। अगर थीटा आपको जो सा है वो डिग्री, मिनट और सेकंड की फॉर्म में दिया जा रहा है, जो कि आपने पढ़ा, तो आप डिग्री वाली वैल्यू को, मिनट और सेकंड वाली वैल्यू को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करोगे, डिग्री में कन्वर्ट करोगे। और डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद जो उसका आंसर आएगा उसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपका आंसर जब तक रेडियन में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक आपका L इज़ इक्वल टू आर थीटा का क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। तो ये आप लोगों ने इसमें चीज़ याद रखनी है। अगर हम बात करें 9.2 की, तो 9.2 के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है आपका क्वाड्रेंट का। ठीक है, तो हमारा क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, हमें पता है 0 से 90 हमारी पहली क्वाड्रेंट, 90 से 180 दूसरी, 180 से 270 तीसरी, और 270 से 360 हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट होती है। अगर हम बात करें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो आप लोगों को पता है कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, थर्ड में टैन और उसका रेसिप्रोकल, और फोर्थ में कॉज और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। इसके लिए हम डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं, एस्टिक यूज़ करते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी करते हैं। तो यहाँ पे एस्टिक मीन फर्स्ट में ऑल, सेकंड में एस मीन साइन पॉजिटिव इन सेकंड, टी मीन थर्ड में टैन पॉजिटिव, और सी मीन फोर्थ में कॉज पॉजिटिव। तो आप इसको किसी भी वे से जो सा है वो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग इसको देख लें, नहीं तो आप लोग अगर प्ले लिस्ट में मूव करें तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर मैंने बड़ा क्लियरली अपने 9.2 एक्सरसाइज के टॉपिक के अंदर इसको रीड करवाया हुआ, तो आप इसको वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम मूव करें कि हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक राइट ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो राइट ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहें तो हम इसको ज़रा एलेबोरेट करते हैं, क्योंकि लाइन हमारे पास टेढ़ी मेढ़ी डल गई है। तो हम इस लाइन को ज़रा पहले रिमूव कर लें। जी, तो इस लाइन को हमने रिमूव कर लिया, तो दोबारा से हम आ जाए जी अपने टॉपिक। मैं एक आपके पास राइट ट्रायंगल बना रहा हूँ बेटा। राइट ट्रायंगल में हमारे पास तीन तरह की साइड होती है, दैट इज़ परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। यहाँ से हमें तीन तरह की रेशो मिलती हैं, साइन, कॉज एंड टैन। साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टैन परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर आपके पास कोई भी एक वैल्यू गिवन दी हुई है तो आप सिंपल में क्या करोगे कि दो अगर वैल्यूज़ आपको दी गई हैं
तो उसमें आप क्या काम करोगे कि थर्ड वैल्यू के लिए आप यहाँ पे बाय पैथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे। तो पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप ये रेशो यूज़ कर रहे हैं और आपने निकालना कॉस को है, तो कॉस के लिए फिर बी निकालना आपका ज़रूरी है। तो आप हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर को यूज़ करोगे। तो जिस भी चीज़ को आपने निकालना है उसको राइट साइड पे रखें और दूसरी को लेफ्ट साइड पे ले जाकर माइनस कर दें, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो आप इस तरह से इन रेशोज़ के साथ साथ इनके जो रेसिप्रोकल हैं उनको भी आप इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल के पॉइंट ऑफ व्यू में तो आप इनको उल्टा करते जाओगे तो आपके पास इनके क्या आते जाएंगे, आंसर्स आते जाएंगे। तो ये तो आपका काम है राइट एंगल कॉन्सेप्ट का, जो कि आप लोगों के 9.2 एक्सरसाइज के लिए बहुत यूज़ किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें 9.2 और 9.4 के लिए कुछ फॉर्मूलेशंस हैं वो आपने याद करनी, जैसा कि साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के है। और फिर इसी तरह से आपके पास आता है सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और थर्ड पे आ जाता है कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं। अब इस फार्मूले से दो फार्मूले निकलते हैं। हम साइन को इन टर्म ऑफ कॉस भी निकाल सकते हैं, दैट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस को इन टर्म ऑफ साइन भी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 के इक्वल होता है, जैसा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के होता है। और यहाँ पे फिर हम tan को इन टर्म ऑफ सीकेंड भी निकाल सकते हैं, दैट इज सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह से थर्ड फार्मूले में कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो ये आप लोग इस तरह से 9.4 और 9.2 के लिए फार्मूलाज यूज़ करके भी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। और इसके साथ आपको पता है कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज़ 1 ओवर कोसिकेंड थीटा, कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1 ओवर सीकेंड थीटा, और इसी तरह से टैन का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज़ 1 ओवर कॉट थीटा। तो ये आपके पास आपकी 9.2 और 4 के लिए जो सा है वो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेशंस हैं जो कि आपकी यूज़ होती हैं। और 9.3 के लिए सिर्फ हमारा एक टेबल है जो इस टेबल को हम लोगों ने याद करना है। तो वो टेबल हमारे पास आता है कि 0 दैट इज़ थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन सब के ऊपर आप लोग साइन, कॉस और टेन की वैल्यूज़ को क्या करोगे, याद करोगे। अब जैसा कि साइन 0 पे 0, कॉस 0 पे 1 और टेन 0, साइन 30 पे 1/2, कॉस 30 पे स्क्वायर रूट 3/2 और टेन 30 पे 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 होता है। इसी तरह से कॉस 45 और साइन 45 दोनों की वैल्यूज़ बराबर 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और टेन 45 पे 1 होता है। साइन की 60 पे वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2, कॉस की 60 पे 1/2 और टेन की स्क्वायर रूट 3। साइन 90 पे 1, कॉस 90 पे 0 और टेन आपके पास इन्फिनिटी होता है। तो इसको याद करने का एक बड़ा ही आसान तरीका है। वो आसान तरीका क्या है कि आप यहाँ पे इसको ऐसे याद करोगे कि जो साइन की 60 पे वैल्यू है वही वैल्यू कॉस की 30 पे है, और जो साइन की 30 पे वैल्यू है वही कॉस की 60 पे वैल्यू है। साइन 45 कॉस 45 दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। और जो टैन की 60 पे वैल्यू है वही उसका रेसिप्रोकल जो सा है वो 30 के इक्वल है। तो बेटा ये हमारा जो काम है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि हम लोगों ने पास पेपर्स के लिए करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मूव करेंगे अपने चैप्टर नंबर 10 की तरफ। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।